ऐतिहासिक चौगान नंबर 3 में पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए बुधवार को नगर परिषद और व्यापारियों के बीच आयोजित बैठक बेनतीजा रही। काफी देर तक मंथन करने के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। लिहाजा जिला के लोगों सहित व्यापारियों को पार्किंग की समस्या से आगामी दिनों में भी जूझना पड़ सकता है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैयर ने कहा कि नगर परिषद द्वारा चौगान नंबर 3 को अस्थायी तौर पार्किंग के तौर पर खोला गया था, लेकिन अधिकतर वाहन बीते लंबे समय से चौगान में खड़े हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय की ओर से चौगान में व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते चौगान में पार्किंग के लिए शुल्क वसूली कर पाना संभव नहीं है। अब ऐसा है जी कि हम तो यही चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, पर अब इन्होंने ये भी बोला है कि प्रशासन भी बीच में इन्वॉल्व है, तो हम प्रशासन डीसी साहब को भी एक एप्लीकेशन लगा देंगे इसके बारे में। हमने मैडम ने अध्यक्षा ने बोला है कि वे डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दे दो, तो हम उनको भी एक एप्लीकेशन दे देंगे। तो हम तो यही चाहेंगे जल्दी से जल्दी इसका हल हो। और दूसरा जो था एक हाउस टैक्स का भी मुद्दा था, उसके बारे में भी चर्चा चली, क्योंकि हाउस टैक्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले भी हमने अपनी मीटिंग जो व्यापार मंडल की हुई थी उसमें भी हमने ये विषय रखा था कि इतना ज्यादा जो वो है हाउस टैक्स में चंबा के लोगों को मान्य नहीं है, क्योंकि ये हमारा छोटा सा शहर है, यहाँ इतनी लोगों की इनकम नहीं है। ये जो है इस पे पुनः विचार किया जाए, नगर परिषद प्रशासन सारे इसमें द्वारा विचार करे और जो उचित हो, जो हर आदमी अफोर्ड कर सके, वही जो है हाउस टैक्स लगाया जाए। क्योंकि जो अभी पता चला है वो तो बहुत ज्यादा, कि जिसका 500 था, ऐसे बोल रहे हैं कि जिसका पहले 500 आता था उसका कभी 10,000 18,000 रुपया बिल बन रहा है, जो कि बहुत अधिक है। लेकिन ये हाउस टैक्स तो उन्होंने पहले भी नहीं भरा है ना, जो लोगों ने नहीं पहले नहीं भरा, वो ऐसा है ना जी, जिसने वो तो जो नहीं देते हैं वो बिजली का बिल भी नहीं देते हैं, पानी का भी नहीं देते, वो इशू अलग है। मगर जो देते हैं उनके लिए भी, जो देने जा रहे हैं अभी जो हाउस टैक्स, उनके लिए भी बहुत ज्यादा है। अगर सर ये जो हाउस टैक्स है ये कम नहीं हुआ तो व्यापार मंडल की ओर से आगे क्या कदम रहेगा? हमारा पूरा आंदोलन होगा जी, हम तो इसको बंद भी कर सकते हैं बाजार को, क्योंकि ये हमारे व्यापारियों में बड़ा रोष है कि वे इतना ज्यादा वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि हर दुकानदार को घर का भी दुकान का भी इतना ज्यादा हाउस टैक्स पड़ेगा, तो कैसे वो, हालांकि इतनी इनकम नहीं है लोगों की। धन्यवाद सर। ऐसा है कि जो चौगान नंबर 3 में पार्किंग टेम्परेरी बनाई हुई थी, वो नगर परिषद वाले उसको खाली करवा रहे हैं, जिसको लेके बाजार के हमारे व्यापारियों में बड़ा रोष है। क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी कि जहां से थोड़ी सी राहत मिलती थी, गाड़ियां जो है 4 व्हीलर वहां लग जाती थी, और हमारे जो बाजार के व्यापारी भी आते हैं, कस्टमर भी आते हैं, और मेडिकल कॉलेज में जो पेशेंट आते हैं उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत थी कि गाड़ी लगाने की बाजार में कोई जगह नहीं है, अगर कहीं गाड़ी खड़ी होती है तो चालान हो जाता है। तो उसी को लेके हम नगर परिषद में अध्यक्षा जी से मिले थे, तो अभी ये बातचीत हुई है। उन्होंने ये बोला है कि भाई थोड़े दिन जो है जो परमानेंट गाड़ियां वहां लगी हैं वो निकाल दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जैसे बोला कि जो गाड़ी नहीं निकालेगा उसका चालान होगा और चेन टोचन करके गाड़ी को उठा लिया जाएगा पुलिस द्वारा। तो पहले वो पार्किंग खाली हो जाए, तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि हम दोबारा इसके वो कर देंगे जैसे थी, उस थोड़े दिनों के बाद वो उसको चालान करेंगे। चौगान जो है हमने 2 दिन पहले सभी जानते हैं कि बंद कर दिया था, क्योंकि चौगान में जो है वो 40-50 गाड़ियां जो है वो परमानेंट जो है वो वहाँ लग रही थी। इसके लिए व्यापार मंडल व्यापारी जो थे वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी गाड़ियां भी नहीं लग रही हैं और जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी गाड़ियां भी जो है वो वहाँ पे नहीं लग रही हैं। इसके लिए ही हमने जो था वो चौगान बंद किया था। ये मिंजर के टाइम का जो है वो चौगान खुला और गाड़ियां जो है वो अव्यवस्थित रूप से जो है वहाँ गाड़ियां लग रही हैं। कई बार तो कई गाड़ियों पे ना नंबर लिखा होता है ना कुछ लिखा होता है, और लोगों को शाम तक जो है परेशान होना पड़ता है। इसलिए व्यवस्था को देखते हुए हमने जो है वो चौगान जो था वो बंद किया था। और हम चाहते हैं कि यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ परमानेंट लगी हुई हैं वो गाड़ियाँ जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर उठा लें, नहीं तो हम पुलिस को ऑर्डर करके जो है वो क्रेन के द्वारा गाड़ियाँ उठवा के जो है हम पुलिस ग्राउंड में भेज देंगे।
फिर वहां पर उनके चालान होंगे, तभी उनको गाड़ियां जो है वो वापस मिल सकती हैं। और इनका ये भी सुझाव था कि चुगान जो है वो पहले की तरह जो है वो बिना किसी चार्जेस के जो है वो खोल दें, उसकी व्यवस्था जो है वो वहाँ के व्यापारी जो है वो खुद करेंगे। तो इसके लिए हमारी ईओ मैडम जो है वो भी बाहर हैं, तो वो जब भी आती हैं तो उनके साथ मिल बैठ के जो है हम इसकी व्यवस्था करने की जो है वो सुचारू रूप से चलाने की जो है व्यवस्था करेंगे। अभी ईओ मैडम आते हैं, उसके बाद जो है हम इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो अभी इन्होंने क्या आप दिया कि इसको जो है वो दोबारा से जो है वो चलाया जाए, क्योंकि गंदगी भी वहाँ पे बहुत पड़ी हुई है, वो आप सब लोग जानते हैं। आप भी कई बार जो है वो इसकी पिक्चर्स जो है वो हमें भेज चुके हैं कि यहाँ पर गंद जो है वो बहुत डला हुआ है। तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तो हम सफाई करवाएंगे पहले, तो फिर उसके बाद तब तक ईओ मैडम भी हमारे मेरे ख्याल मंडे तक आ जाएंगे, वो भी तो उनसे मिल बैठ के जो है वो हम बात करते हैं। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।